नमस्कार। H1B वीज़ा जो कि अमेरिका में काम करने वाले जो लोग जाते हैं उनको दिया जाता है 3 साल या 6 साल के लिए, जिसकी अमेरिकन डॉलर की फ़ीस हुआ करती थी $1500 से लेके $7500 वन टाइम। जब रिन्यू होता था तो फिर से कुछ चार्ज लगते थे, पर अचानक से ट्रंप ने $1,00,000 कर दिया ईयरली। अब इसका इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ने वाला है जो दुनिया भर से अमेरिका रोज़गार की तलाश में जाते हैं। बहुत टफ होने वाला उनका जीवन। अमेरिका के भलाई के लिए ट्रंप ऐसा कर रहे हैं जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। अब सब कह रहे हैं कि भारतीय आईटी कंपनियों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। टेम्प्ररी बेसिस पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आईटी में काम करने वाले जितने इंडियंस हैं जो अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, उनकी एवरेज सैलरी ईयरली पैकेज $1,00,000 के आसपास होती है। कईयों की कुछ कम, कईयों की कुछ ज़्यादा, स्किल्ड के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार। अब उतना ही वीज़ा के रूप में अमेरिका ने चार्ज लगा दिया। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में आईटी कंपनियों के रेवेन्यू में और उसके बाद मार्जिन में 2 से 3% का डाउन देखने को मिलेगा। तो मार्केट एक बार इसको नेगेटिव लेगी। आईटी कंपनियों के स्टॉक्स एक बार ज़रूर गिरने की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो सेंटिमेंट पे चलती है। लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट इसको समझने की कोशिश करें। अब भारत की जो कंपनियां, आईटी कंपनियां, वो ये कोशिश करेगी ऑन साइट ना भेजा जाए, भारत में ही उनको रखा जाए और उनको अपॉर्चुनिटी भारत में ही दी जाए। या फिर मान लीजिए यहाँ की जो टेक कंपनियाँ अमेरिका के लिए काम कर रही है, वहाँ की कंपनियों के लिए काम कर रही है, उनको वो कॉस्ट देना पड़ेगा, या दोनों कंपनियों में कोई ना कोई एक सुलह होगी, बीच का रास्ता निकलेगा। तो मेरी संभावना, हमारा कैलकुलेशन तो यही कहता है। मैंने कुछ दिन पहले अपने लाइव सेशन में कई बार कहा कि अब जो भारतीय अमेरिका में है, विदेशों में, उनको लौटाना चाहिए। तो भारी मात्रा में वापसी होगी, भारी मात्रा में देश में ही ग्रोथ होने के उम्मीद को बढ़ावा मिलेगा। अब सोच के देखिए, जो लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली तो खर्चा भी काफ़ी रुपया वहीं कर रहे हैं वो। अब वो लोग जब भारत में बैक करेंगे तो भारत की जीडीपी को ये और ज़्यादा बूस्टअप करने वाला कदम है। तो मुझे लॉन्ग रन में भारत के लिए बहुत अच्छा लगता है। और टेक कंपनियों के लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि वहाँ पर जाके ही हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो जाके काम करें। कुछ केसेस में कंपल्सन होगा, और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ की है, जो बहुत बड़ा स्केल देती है पेमेंट का, मतलब $10,00,000 ईयरली जिसका है, 5 लाख है या और भी ज़्यादा है, तो ऐसे जो एम्प्लॉयज़ है जो हायर किए जा रहे हैं अमेरिका में, उनके लिए ये कॉस्ट कोई मायने नहीं रखता। उसका कोई ना कोई रास्ता वहाँ की कंपनियाँ अपने आप पेमेंट करके या सैलरी बढ़ा के निकाल लेगी। आप अपनी राय बताएं। मुझे तो लगता है कि भारत के लिए ये बहुत अच्छा कदम ट्रंप भाई ने उठाया है। देश की जीडीपी को बढ़ाने में एक बहुत अच्छा रोल है। एनालिसिस में सारे लोग डरा रहे हैं और हमने इसका पॉजिटिव पहलू भी आपको दिखाया है। यानी मार्केट पे एक बार नेगेटिव असर आएगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग रन काफ़ी स्ट्रांग